अंदर की खुशी को खोजकर एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में रायों का बहुत महत्व होता है। हम हर चीज के बारे में राय बनाते हैं, राजनीति, धर्म, सामाजिक मुद्दे, व्यक्तिगत जीवन और भी बहुत कुछ। लेकिन रायों से चिपके रहने के क्या परिणाम होते हैं? क्या रायों से परे जाना संभव है? आचार्य प्रशांत का मानना है कि रायों से चिपके रहने से अनावश्यक दुख पैदा होता है और जीवन को सीधे अनुभव करने की हमारी क्षमता बाधित होती है। जब हम किसी चीज के बारे में राय बना लेते हैं तो हम उस चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। हम अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते और हम बहस और झगड़ों में पड़ जाते हैं। आचार्य प्रशांत हमें रायों से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम रायों से मुक्त होते हैं तो हम जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। हम चीजों को जैसी हैं वैसी देख सकते हैं और हम उनके बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रायों से परे जाना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा काम है जो हमें अधिक खुश और संतुष्ट बना सकता है। अपनी राय के बारे में जागरूक रहें। जब आप किसी चीज के बारे में राय बनाते हैं तो उसे पहचानने की कोशिश करें। अपनी राय पर सवाल उठाएं। अपनी राय के बारे में सोचें और देखें कि क्या यह वास्तव में सच है। दूसरों के दृष्टिकोण को सुनें। अपनी राय से अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें। अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। यदि आपको कोई नया सबूत मिलता है तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी रायों से मुक्त होकर जीवन को सीधे अनुभव करके एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हर चुनौती से पार पाकर डर को कमजोर करो। अपने हौसले को मजबूत करो। हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विश्वास रखो, कर्म करो और सफलता को अपना दोस्त बनाओ। ये प्रेरक वाक्य हर रोज आपको ऊर्जा दें, आपके लक्ष्यों के प्रति जुनून जगाएं और आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं, तो हर दिन आगे बढ़ते रहें, हार मत मानें और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। सफलता का अर्थ है अपने आप को खोजना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आनंद जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ओशो का मानना था कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सफलता को अपने आप को खोजने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने प्यार को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया और आनंद को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया। हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता देती है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का अवसर देती है, जिससे हम एक संपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। 6. मूल संदेश और दीर्घकालिक प्रभाव। द बुक ऑफ सीक्रेट्स का मूल संदेश यह है कि आत्मज्ञान और जागरूकता के माध्यम से जीवन में गहरी समझ और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ओशो ने इस पुस्तक के माध्यम से जीवन की गहराई और रहस्यों को उजागर किया है, जिससे पाठक अपने अस्तित्व की गहराई को समझ सकते हैं। इस पुस्तक के दीर्घकालिक प्रभाव ये हैं कि यह पाठकों को न केवल ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति एक नया और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर समृद्धि और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करती है। सार्थक जीवन की कला। अंततः द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। यह पुस्तक हमें जीवन के प्रत्येक पल का उत्सव मनाने की कला सिखाती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।